अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी। ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मिली का हाथ अपने से दूर करने के लिए स्टीयरिंग व्हील छोड़ना पड़ा। बहुत हो गया, हद कर दी बात। अभी हम मिली की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं सबके सामने। क्यों? माँ पापा जी जिस नजर से तुम्हें देखते हैं मैं ही नहीं देख सकती। हम सब ये क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं? मुझे मिली से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा ये जो भी हो रहा है गलत है। ये सब खत्म करना होगा, बहुत हो गया। सिमी, एक बात को समझो प्लीज। मिली अपना हर कदम सोच समझ कर ले रही है। तुम देख नहीं रही हो, बात बात पे सच्चाई को घुमा फिरा कर सबकी सहानुभूति अपनी ओर ले रही है। इस तरह से मिली से फेस टू फेस बात करके कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी वो सबके सामने तुम्हारी बदनामी करा रही है, मैं ये कैसे देख लूं? सिमी, वो तुमसे भी बदतमीजी कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। ये क्या क्या कर क्या रही है आप? तेरा सामान पैक करो। क्यों? छोड़ दीजिए आप मेरा सामान। मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्या खेल खेल रही है। क्यों आई है तू यहाँ रहने? किस लिए? अभी को तंग करने? अभी और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने? सिमी दी, मैं यहाँ सिर्फ माँ पापा जी के साथ रहने आई हूँ और इसके लिए मैं अपने ससुराल से परमिशन भी लेकर आई। माँ पापा जी के नाम का सहारा मत ले मेरे सामने। मैं माँ पापा जी को कुछ इसलिए नहीं बता रही ताकि तेरी थोड़ी इज्जत बनी रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करे। तू अपनी हद से आगे बढ़ रही है मिली, बस कर। मेरी छोटी बहन है तू, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ कि तेरी बदनामी हो। लेकिन अगर तूने अभी की बदनामी करने की कोशिश की तो ये मत समझना कि मैं बाजू में खड़े होकर देखती रहूंगी। तुम यहां पर नहीं रहोगी। पग फेरू ले आई थी, रीति रिवाज पूरे हो गए, अब अपने ससुराल जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पे रहूंगी मैं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू यहाँ कैसे रहती है। मेरी शराफत, मेरी तमीज, चुप्पी, मेरा प्यार, इसे मेरी कमजोरी मत समझना मिली। अगर तूने अपनी ये हरकतें बंद नहीं करी तो मैं माँ पापा जी को जाकर सब कुछ बता दूंगी, तेरी कसम। सच में धीरे माँ पापा जी को सब कुछ बता दिया ना तो
सिखा दिया। क्या? यही कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती है, और मैंने उसे साफ साफ चुनौती भी दे दी है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि मिली अपने ससुराल वापस चले जाए, उसकी खुद की अच्छाई के लिए। और ये भी समझ जाए मिली कि मैं कमजोर नहीं हूँ। कौन कहता है कि तुम कमजोर हो? तुम सिर्फ भोली हो, सीधी हो और सच्ची हो। मैं नहीं चाहती कि मिली मेरे सीधेपन का फायदा उठाए। हम दोनों को नचा रही है अपने खेल में, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो गलत है ना। हमने उसे समझाया, प्यार से समझाया, अब वो नहीं समझ रही है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ प्लान भी नहीं सूझ रहा है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही वैसा नहीं है। ये सब करने के लिए तुम्हें बदमाशी, बेईमानी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेटिंग, स्कीमिंग, ये सब करना पड़ेगा, जो तुम चाहो भी तब भी नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम दोनों को साथ में करना है, ओके? तुम प्लीज अभी टेंशन मत लो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। अभी ये कैसा प्लान है? ये कैसे होगा? देखो सिमी, मिली और विशाल ने अपने अपने परिवारों से सच छुपा के रखा है, राइट? अब अगर ऐसे में इन दोनों को अपने परिवारों के सामने लाया जाए तो इनके दिल में हमेशा डर रहेगा कि सच बाहर ना आ जाए, राइट? तो सीधा सीधा तरीका यही रहा ना कि इन दोनों परिवारों को सामने सामने लाया जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती? विशाल और उसके पेरेंट्स को खाने पे इनवाइट क्यों नहीं कर लेती? इससे क्या होगा कि जब माथुर जाएंगे तो मिली कुछ कर भी नहीं पाएगी और उससे मजबूरन वापस जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मिली परमिशन लेके यहाँ पे आई है, तो फिर वो क्यों जाएगी? रिवाज है। अरे पग फेरे के बाद हर लड़की को वापस जाना ही पड़ता है, यही शगुन है। हाँ, वो वापस आ सकती है, लेकिन वो बाद में। और जब ये बात दोनों परिवारों के सामने आएगी तो भला कौन रोक पाएगा? हाँ, लेकिन अभी। लेकिन? फिर से लेकिन? हाँ, देखो, माँ को तो मैं मना लूंगी, लेकिन पापा जी कभी नहीं मानेंगे। और अगर मिली को ये बात पता चली कि माथुर जा रहे हैं तो फिर मिली को पता ही नहीं चलने देंगे, सिंपल। और रही पापा जी की बात, तो तुम पहले सबसे पहले आंटी जी से बात कर लो। देखो, अभी मिली को उसे ससुराल वापस भेजने का इससे बेटर आइडिया तो नहीं है, ट्रस्ट मी। क्या कर रही है सिमी? सॉरी माँ, वो ध्यान का है तेरा? सॉरी माँ, सॉरी। माँ चाय? रख। मिली को चाय दे दी? नहीं माँ, वो सो रही है। माँ, मैं ना कुछ सोच रही थी। देखो माँ, मिली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पे आई, खुश नहीं थी वो। फिर उसने हमें बताया कि जो कुछ भी हुआ, कितनी टेंशन में रह रही थी अपने ससुराल में। लेकिन अब विशाल ने तय कर लिया कि सब कुछ वो ठीक ठाक कर देगा, तो माँ हमें भी विशाल और मिली की मदद तो करनी चाहिए ना। क्या बात कर रही है? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते माँ? बिल्कुल कर सकते हैं माँ। हम ना माथुर अंकल आंटी को भी इनवाइट कर लेते हैं। ऐसा करो माँ, आप माथुर आंटी को अभी फोन करो और उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे डिनर पे आ जाए। मिली को कितना अच्छा लगेगा माँ, कितनी खुश होगी कि उनके ससुराल वालों को हमने यहाँ पे बुलाया। माँ,
आप ही कह देना कि ये हमारे यहाँ रिवाज है। मिली को सरप्राइज देंगे माँ, कितनी खुश होगी। माँ, अब मिलेंगे जुलेंगे तो आपसी रंजिश मिटेंगी। मिली बहुत अच्छा लगेगा उसे। और माँ, आप अंकल आंटी को एक गिफ्ट भी दे देना। पहली बार हमारे घर पे आएंगे शादी के बाद। अब इसी तरह रीति रिवाज त्योहारों में मिलेंगे, मिली के ससुराल वाले आएंगे, त्योहार के बहाने माहौल भी ठीक हो जाएगा। बेटा जी, रीति रिवाज की आड़ में कुछ देना दिलाना चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए माथुरों को घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। और मेरी बेटी के साथ जो उन्होंने सलूक किया है, आप समझती हैं उसके बाद भी मैं उन्हें अपने घर बुलाऊंगा? देखिए जी, मिली ने तो उन लोगों को माफ कर ही दिया है और विशाल भी अपने माँ बाप से बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो जी, दो जिंदगियों को जोड़ने में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी? मंजू जी, पिछली बार मैं रुक गया था। मिली और आपकी वजह से मैंने माथुरों से बात नहीं की। लेकिन आप क्या समझती हैं, वो मेरे सामने होंगे मेरे घर में और मैं उनसे बात तक नहीं करूंगा अपनी बेटी के बारे में? कमाल करती हैं आप। देखिए जी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर हम पुरानी बातें भुला क्यों नहीं देते? कड़े मुर्दे उखाड़ने से तो चीजें बिगड़ ही जाएंगी ना। मंजू जी, मैंने जो कहना था कह दिया है। सुनिए जी, हेलो। हाँ ओमी बेटा, जीते रहो। अच्छी बात है। हाँ बेटा, घबराओ मत, ये दर्द वगैरह ये सब होता रहता है, आम बात है। मैं जानती हूँ दादी नहीं है, हम लोग तो है ना। अच्छा, मैं ऐसा करूँगी, मैं हींग अजवाइन का चूरन बनाकर भेज दूँगी। नीतू से कहना जब उसका मन हो खा ले, उसे उससे आराम मिलेगा। ठीक है बेटा, जीते रहो। सिमी, देख बेटा, वैसे तेरे पापा जी भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब बेटी रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही है तो फिर हमें भी उसका साथ देना चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ माँ। मैं जानती हूँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरे पापा जी तो नीतू की शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। उम्मी को बताओ कि वो पेट से है, लेकिन देख माता रानी की कृपा है, आज वो कितनी खुश है। उम्मी कितना प्यार करता है उसे, उसके होने वाले बच्चे से। मिली ने भी इस रिश्ते के लिए खुद ही हाँ की थी। वो कह रही थी उसे विशाल पर पूरा भरोसा है, वो अपने माता पिता से बात करके उन्हें सब कुछ समझा देगा। मैं यही तो कह रही हूँ माँ कि अगर हम उन्हें खाने पे बुलाएंगे तो भरोसा और ही मजबूत होगा ना। हाँ ठीक है, मैं फोन करती हूँ उन्हें। तेरे पापा जी को मैं समझा लूंगी जी। और अगर हम ही माथुरों को बुरा समझेंगे तो फिर सब कुछ ठीक कैसे होगा, है ना? जी ठीक है माँ, मैं किचन में तैयारी शुरू कर देती हूँ, आप माथुर को फोन कर दो। ठीक है। अच्छा सिमी, गैस नहीं है? हाँ ओह, स्टोव तो ठीक ठाक है? हाँ, उसमें तो केरोसिन भी भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा माँ, आप मिली को ये बात मत बताना, उसे सरप्राइज देंगे हम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो घर पे ही रहती है, उससे कैसे छुपाएंगे? मेरी प्यारी माँ, आप बहुत स्मार्ट हो। अब सुनो,
अब क्या हुआ? क्या? तुम ऑफिस ही जा रहे हो ना? हाँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करोगे? तुम ओमी और नीतू से बात करोगे प्लीज? कल नीतू को खाते हुए देख, मुझे तो उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों? अनुज, वो कुछ भी खाती है, कोई कंट्रोल या परहेज नाम की चीज तो है ही नहीं। और एक्सरसाइज वो करती नहीं, योगा वो करती नहीं। सबसे पहले तो उन्हें अपना गायनी चेंज करने को कहा। अरे अफोर्ड कर सकते हैं तो टॉप गायनी के पास क्यों ना जाए? कम से कम वो उन्हें सही बातें तो बताएगा ना। अनुज, ये लाइफस्टाइल नीतू से ज्यादा उसके बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। हाँ, मैं उनसे बात करूंगा। ऑफिस ही जा रहा हूं मैं। मिले बेटा? बेटा, ये चूरन नीतू को दे आएगी। क्या हुआ नीतू को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस पेट में थोड़ा दर्द है। ओमी अकेला है घर में, दादी जी नहीं है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। नीतू ये ले लेगी तो उसे थोड़ा आराम आ जाएगा। मिली, तो नीतू के पास कुछ देर बैठ भी जाना, उसे अच्छा लगेगा। ताकि मेरे पीछे से आप माँ को कुछ बता दें। तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं। माँ, मैं ये सोच रही थी कि एक काम करते हैं, आप, मैं और पापा जी, हम तीनों चलते हैं नीतू के पास और उसको जाकर सरप्राइज देते हैं। दादी जी भी घर पे नहीं है, उसे अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा, ठीक है। तो फिर चलो ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कहकर गई थी कि कुछ दिन वहां रुकेगी, तो ये अचानक डिनर किस लिए? बेटा, तुम बच्ची लोग तो इन बातों को मानते नहीं हो, खामखा के ढकोसले कहते हो, लेकिन ये सब होता है। हम लोग तो समझे हैं उनके। किसी भी तरह से ही खाने पे इनवाइट करना लड़की वालों का कर्तव्य है। माँ प्लीज, ये मुझे मालूम था तू यही कहेगा। तू ये समझना कि मेल जोल बढ़ेगा ही ना इससे। मैं एक बार मिली से फोन पे बात करके चेक कर लेता हूँ। नो, मंजू जी ने मुझे खास कहा है, वो मिली को सरप्राइज देना चाहती हैं। तू मिली को फोन नहीं करेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। परफेक्ट बनाया। क्या बनाया सिमी? बढ़िया बनाया, सुपर बनाया। क्या हुआ? अब क्यों टेंशन है? टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है और अभी मैं ये सब कुछ सबसे झूठ बोल के कर रही हूँ। पापा जी से झूठ कह रही हूँ, माँ से झूठ कह रही हूँ। किस लिए कर रही हो तुम? सबकी भलाई के लिए कर रही हो ना? मिली को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए कर रही हो ना? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी शादी के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, उसके लिए कर रही हो। किसी को चल नहीं रही हो, ओके? रिलैक्स।
अरे वाह, लगा भी दिया खाना। मुझे भूख भी बहुत लगी थी वैसे। क्या बात है, इतना अच्छा खाना और इतनी सारी सजावट। क्या बात है सिमी दी। ओहो, हाथ तो धो लेती, बाहर से आई थी। सॉरी। अच्छा चलो अब इसे खा ले। और सुन, वो हाथ धो ले और कुछ और अच्छे से कपड़े पहन ले। लेकिन क्यों? ठीक तो हूं मैं। कोई आने वाला है क्या घर पे? विशाल और उसके माता पिता खाने पे। हमने सोचा था तुझे सरप्राइज देंगे। ये अभी और मेरा आइडिया है। कैसा लगा मेरी?